वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास की अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल 28 अप्रैल 2026 में आप सभी का स्वागत है। चौपाल की शुरुआत के लिए मंत्रोच्चारण के लिए कोमल पटेल बहन, वंदे मातरम गायन के लिए नीतू महेश्वरी दीदी, वंदे मातरम उद्घोष के लिए बहन मोनिका साहू। कोमल पटेल बहन। जी भैया। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। जो भाई बहन चश्मा लगा चश्मा निकाल लें। आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान, अपने अपने भगवान का गुरु का ध्यान करते हुए ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी लोग अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। नीतू दीदी। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां श्यामलां मातरम। वंदे मातरम, शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं पुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं। वन्दे मातरम्। कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद कराले, कोटि कोटि भुजे धृत घर कर वाले। अबला के नुमा तो बोले बल धारिणी नमामि तारिणी रिपुदल वारिणी मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। तुम्ही वेसा तुम्ही धर, तुम्ही हृदय तुम्ही मर्मा, त्वमहि प्राणा शरीरे बाहुति तुम्ही मा शक्ति, हृदय तुम्ही मा भक्ति। तुम्हारे प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। त्वमहि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी, कमला कमल दल विहारिणी वाणी विद्या दायिनी। नमामि त्वं नमामि कमलां अतुलां सुजलां सुफलां मातरं। वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। श्यामलां सरलां सुष्मितां भूषितां धरणीं भरणीं मातरं। वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। मोनिका बहन।
चढ़े मारा के ना हमारी हो। राम सभी को। वंदे मातरम। वंदे मातरम। बोल दिया। वंदे मातरम। मातरम। वंदे मातरम मातरम। वंदे मातरम मातरम। वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार, अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल में आप सभी का स्वागत है। 28 अप्रैल 2026 चौपाल की शुरुआत करते हैं अनुभवों के संग। और आज का अनुभव हम सभी के बीच बताने वाले हैं राहुल देव शास्त्री जी। शायद अभी रास्ते में ही होंगे, लेकिन फिर भी अभी चौपाल की शुरुआत उन्हीं से करते हैं। छवि बहन, माइक अनम्यूट करना। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी। आज की भैया आज चौपाल आप की शुरुआत आपसे ही करते हैं। जी भैया आज आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आज हम आए थे आपके स्टोर पे, मैं मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे, मुझे बहुत अच्छा लगा। 500 रुपया, 501 रुपये। वीडियो ऑन करो और पर्स में से पैसे निकाल के दो कि उनका गाड़ी का पेट्रोल का पैसा आ गया। खोलो खोलो खोलो, वीडियो ऑन करो और अपने पर्स में से 500 रुपये निकाल के भी पकड़ा दो उनको। भैया एक मिनट रुकिए, आप कोई गाड़ी में एक सेकंड रुकिए भैया। चलिए कोई बात नहीं, दोबारा आते हैं आपके पास, जुर्माना तो लेके रहेंगे। चलिए आगे चलते हैं। आप सभी में से किसी को अपने अनुभव रखने हो तो अनुभव रखने के लिए आइए, नहीं तो फिर हम तो 24 घंटे तो गुजरते ही हैं, मेरे साथ भी कोई ना कोई अनुभव तो मिलता ही है हर दिन। जी, किन्हीं के पास क्या बात है, किन्हीं के साथ 24 घंटे में कुछ नहीं हुआ? उधर से ले लो बेटा, इधर से मांग लो। हाँ जी वर्षा दीदी। भैया वंदे मातरम। सभी को वंदे मातरम। भैया एक छोटा सा है खांसी का अनुभव। मेरी बेटी को खांसी हो रही थी और बहुत ज्यादा, रुक ही नहीं रही थी बिल्कुल। तो मैंने उसको अदरक, गुड़, अजवाइन, थोड़ी सी हल्दी और कुछ बूंदे सरसों के तेल, वो उसको दिया कि चबा चबा के खाए। और उसके ऊपर से जो धातु स्रावित जल है उसको तवे पर गर्म करके और उसमें एक चुटकी सेंधा नमक डाल के ऊपर से वो पिलाया। भैया पीते ही बिल्कुल उसकी खांसी एक बार तो बिल्कुल ही रुक गई, कुछ देर के लिए, उसके बाद दोबारा हुई तो फिर दोबारा दिया उसको, लेकिन एक बार तो बिल्कुल रुक गई थी और अब बिल्कुल भी नहीं हो रही है। 2 बार 3 बार दिया, उसके बाद बिल्कुल नहीं हो रही। ये छोटा सा अनुभव था भैया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, ये छोटा सा नहीं है, रसोई घर के लिए बहुत बड़ा है, क्योंकि रसोई घर औषधालय को हम सभी प्रथम औषधालय बनाने में लगे हुए हैं। इनमें ये जो अनुभव है अपने आप में बहुत ही अद्भुत, और इसके एक नहीं अनेकों बार, और इसी उपचार के माध्यम से अनेकों परिवार स्वदेशी चिकित्सा के प्रति लौटे हैं। मैं व्यक्तिगत रूप में अनेक भाई बहनों के साथ ऐसा हुआ है कि रसोई घर की जब रात बिरात कभी कुछ नहीं मिल रहा हो तो रसोई घर का ये उपचार उनके लिए रामबाण सिद्ध हुआ, और वो जीवन में स्वदेशी चिकित्सा को अपनाने लगे। कांता माता जी, कांता माता जी माइक अनम्यूट करें। कांता माता जी माइक अनम्यूट करें। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। मेरा मेरा भी एक अनुभव है। जी माता जी। जल के ऊपर, ये धातु जल के ऊपर।
जी। मेरी बेटी का बहुत दिन से बहुत ज्यादा पेशाब आता था, बहुत ज्यादा। तो वो कई साल थे, डॉक्टरों पर भी दिखाई, कोई वो नहीं होया, आराम नहीं आया। अब मैंने एक हफ्ते से ये दे रही इसका जल। अब उसकी मतलब आधी प्रॉब्लम खत्म हो रही एक हफ्ते में। इतना मतलब अच्छा आराम करे उसको। पहले तो वह लेवा नहीं थी, उसको लार लार कर दे रही। उसका दिमाग थोड़ा ऐसा ही है। मैं तो इतनी पढ़ी नहीं हूँ, नहीं तो मैं भी लिख लिख का कर दी। मैं तो अनपढ़ हूँ नहीं, इसलिए मैं जो सा दिमाग में आ जाता है वो कर लेती हूँ भैया। बहुत बढ़िया माता जी। भैया सुन रहे मेरे? हाँ जी, हाँ मेरी जी। आवाज जा रही? हाँ जी माता जी, सुन रहा हूँ। भैया ये बहुत दिन ते थी, 7-8 साल थे। अब मैं उसको रोज दे रही मनाकों वाला। जी जी। मनाकों वाला सोना चांदी तांबा सारी और मनाका, ये दे रही मैं। दिन में ना उसको जब उसका मूड बनता है उसको पिया देती हूँ। उसका दिमाग थोड़ा वसा है। और भैया एक हो रहा है, मेरे पैरों में बहुत जलन है, क्या चीज, क्या करूं? बहुत ज्यादा जलन है तो पैरों में जलन हो रही बहुत ज्यादा। गिलोई मिलेगा, गिलोई। क्या क्या करे? हाँ गिलोई। गुलोई तो मिल जाएगी, बाहर से ले आऊंगी, जंगल खड़ा है तेरा। हाँ, तो गिलोई को लाके कूट के और इसी पानी में डाल के आप हाँ जी। छोड़ दीजिएगा, और अगले दिन उसको उबाल के ठंडा करके पीजिएगा। सिर्फ गिलोई डालनी है। खाली गुलोई? हाँ जी, हाँ जी। ठीक। उबाल ठीक है भैया। उबाल के भी गरम गरम नहीं पीना है, ठंडा करके पीना है। ठंडा ठीक है करके। भैया। मेरे को तो बहुत हुआ, मैं दोपहर भी देने ना हो रही थी, मेरा नंबर नहीं पड़ा दोपहर। ठीक हो जाएगी मेरी बेटी। बहुत ज्यादा खाट पे ही पेशाब था उसका। कितनी उम्र है? उसकी 40 साल उम्र हो रही होगी। अच्छा। वो दिमाग से थोड़ी ओसी है, शादी शुद्धी नहीं करी, दिमाग से थोड़ी ओसी है वो। हम्म। अतरंग भी आपका वो है, पहला ही बचपन का। अच्छा। अच्छा। करीब इब मेरे को उसको हफ्ते के भीतर भीतर मेरे को बहुत आराम लगा उसका। फिर मैं भी पका के रख लेती हूँ लुटिया में पा के, जब उसका लारसी का उसको दे देती हूँ। हम्म। ठीक है भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। जी, अंजना गोयल दीदी, माइक अनम्यूट करें। हाँ भैया, आज मेरी काम वाली का सर में दर्द हो रहा था। मैंने तो उसको लो सुट्टा डैडी पिला पड़ेगी दिया। कहीं से डैडी, वो पानी पीना पड़ेगा। वो सुट्टा देने से ही ठीक हो गया उसका। हेलो। जी जी जी। हाँ भैया, सुनाई दे रहा है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ। और दूसरा भैया, वो मेरी दूसरी काम वाली है ना, उसको अमृत धारा इतनी अच्छी लगी। पहले 2 मेरे से ली थी और अब 2 और ले गई है। बोली भाभी मेरे को बहुत आराम रहता है इससे, मतलब उल्टी वगैरह कुछ भी लगता है, सर में दर्द वगैरह होता है, तो मैं तो यही ले लेती हूँ। तो अमृत धारा उसको काफी पसंद आई। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। हाँ। नीतू महेश्वरी दीदी। वंदे मातरम भैया। भैया 7 महीने का बच्चा है, पलंग से गिर गया भैया। उसको कहाँ चोट लगी कुछ समझ में नहीं आ रहा, रोए जा रहा है। क्या क्या दिया जाए भैया? 7 महीने का बच्चा है, पलंग से गिर गया, रोए जा रहा है, चुप नहीं हो रहा है। तो बहुत ही सिंपल और सरल। आ, आधा कप दूध लें, उसमें मतलब एक चुटकी फिटकरी मिला के आधा आधा चम्मच करके पिला दें। जैसे भी अपने जैसे गुनगुना दूध में उथल पुथल कर देते हैं, वैसे बच्चे हाँ की हाँ हाँ, गिनती वैसे का। उथल पुथल करके उसमें से आधा आधा चम्मच करके बच्चे को पिला दें। ठीक है भैया। ठीक है। और अभी 5 मिनट में बच्चा चुप चुप हो जाएगा। जी भैया। मोनिका बहन। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया आपने किसी को बताया था ना, किसी की नस चढ़ जाती है पैर की तो कान खींच लेना चाहिए। जी दीदी। तो भैया मेरी बहन के नस चढ़ी थी 5-6 दिन से।
तो भैया मैंने उनको बताया तो उनके पति देव ने कुछ ज्यादा तेज कान खींच दिए और दूसरे पैर से झटका देना था भैया, तो उसकी नस सही हो गई भैया। वो धन्यवाद कह रही थी। मतलब उसके उनके पतिदेव को मौका मिल गया सही से खिंचाई करने का। हाँ भैया, उन्होंने तो कुछ थोड़े ज्यादा ही खींच दिए। बहुत बढ़िया। लेकिन हाँ भैया, उनको सही हो गया। वो कह रही थी भैया को धन्यवाद कहना। मैंने कहा हाँ मैं बोलूंगी। जी जी जी, बहुत बहुत वंदे धन्यवाद। मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। जी भैया। वंदे। शिव किरण देशमुख दीदी। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम सभी को। भैया जी एक अनुभव देना था। पूर्णिमा है ना मेरी फ्रेंड जो जुड़ती है, पूर्णिमा की बेटी को यहाँ आँख पे बहुत बड़ी फुंसी हो गई थी। फुंसी था या वो क्या था, बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा सा था वो। तो मुझे तो समझ नहीं आया उस पर क्या लगाना है, तो मैंने परमेश्वरी दीदी से पूछा था। उन्होंने बताया था कि उसको बारंबार गुनगुना घी बारंबार लगाएं करके, तो मैंने उसे बता दिया था। उसने वही किया, 2 दिन लगातार बार बार वो घी लगाती रही। तीसरे दिन उसका आराम हो गया। मतलब वहाँ से उसकी जो फुंसी थी उसका मुंह बन के और वहाँ से पस निकल गया। तो बहुत अच्छा उसको रिलीफ मिला भैया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जी जी, बहुत बहुत जी धन्यवाद दीदी। छवि बहन। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। भैया अभी रास्ते में ही है। दरअसल यहाँ गुरुग्राम में ना बहुत ज्यादा ट्रैफिक रहता है इस टाइम, तो पीछे से किसी ने गाड़ी मार दी, तो उस वजह से थोड़ा बीच में मुझे डिस्कनेक्ट करना पड़ गया था। थोड़ा मतलब हल्का सा ही इसमें उन्होंने टच ही हुआ था, तो गाड़ी रोकी, फिर उनसे बात बात करी, तो उसमें थोड़ा सा टाइम हो गया। अच्छा, मैं यही बताना चाह रही थी भैया, एक तो आपसे मिलके अच्छा तो बहुत लगा ही लगा है, लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूंगी आपको कि आप थोड़ा सा अपने ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान जरूर दें। हम सबको ठीक करते करते कहीं आप बीमार ना हो जाएं, क्योंकि मुझे जो लगा है, मुझे यही लगा है कि आप रात दिन मेहनत में लगे हुए हैं, रात रात भर जाग जाग के आप काम कर रहे हैं। तो मैं यही कहूंगी कि आप अपने ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दें। एक तो ये है। और भैया बहुत बहुत ही ज्यादा आपका स्वभाव जो लगा ना मुझे, इतनी सादगी है आपके अंदर कि मतलब मुझे तो लगता नहीं कि ऐसे कलयुग मतलब इस टाइम पे आपके जैसे लोग मिलते होंगे। हर किसी में बनावट छल कपट, किसी से भी मिलेंगे हम तो मतलब उसका अलग ही व्यवहार पता चल जाता है, मिलते ही पता चल जाता है कि ये इसके दिमाग में कुछ चल रहा है, इसकी बातें कुछ और हैं। पर भैया आप इतने ज्यादा सच्चे और इतने ज्यादा सरल हो ना, बहुत ही ज्यादा। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और जी, मेरे पति देव भी कुछ कहना चाहते हैं, 1 मिनट के लिए आप इनसे भी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम वंदे भैया, मातरम। भैया आपसे ज्यादा आपकी हम सबको जरूरत है। अपना भी ख्याल जरूर रखिए, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है भैया। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बहुत अच्छा लगा भैया, बहुत मन खुश है। झूमते हुए जा रहे हैं, गाड़ी वाड़ी में कुछ नहीं लगा, ये तो चलता रहता है। इतनी भीड़ में तो कहते हैं छोटा मोटा चीजें होती रहती है। बड़े बड़े। बाकी भैया बहुत अच्छा लगा, मन बहुत खुश हुआ और बिल्कुल मतलब आज दिन बन गया जैसे समझो। जी। जी भैया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। सबसे ज्यादा इस बात का कि आप सभी अपने एक भाई के रूप में, बहन के रूप में आप लोगों का मिलना हुआ। तो मेरे पास भी शब्द नहीं होते हर किसी के लिए, लेकिन सबसे एक ही चीज कहता हूँ कि मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि एक भाई के रूप में किसी के विचारों से, मतलब हम इस जन्म में कुछ ज्यादा दे तो नहीं सकते, लेकिन कम से कम सकारात्मक विचार दे दें, बातें दे दें, वही बहुत है एक दूसरे का। और चलिए, पूजा कपूर दीदी कानपुर। वंदे मातरम भैया। भैया मेरा भी एक छोटा सा अनुभव है। एक बहन है भैया, उनके दांतों में दर्द हो रहा था, ठंडा गर्म पानी भी लग रहा था, मसूड़ों में भी थोड़ी तकलीफ हो रही थी। तो पूछ रही थी, तो मैंने उन्हें फिटकरी के पानी से कई बार कुल्ला करने के लिए बता दिया। तो उन्होंने 2 दिन तो, और घर का मंजन भी बताया था कि ऐसे करके बना लेना फिटकरी वगैरह डाल के। तो उन्होंने मंजन अपना घर में बना लिया और फिटकरी के पानी से कुल्ला भी कर लिया। अब 2 दिन बाद बता रही थी कि अब उनके दांतों में अब लगना बंद हो गया है पानी। जी भैया।
जी 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 बताइए। हाँ भैया। वंदे मातरम गोविंद भैया। वंदे मातरम भैया। मेरे दो अनुभव थे भैया और मंत्र चिकित्सा पे थे। जी कल जी की बात है, मैं जिम था तो एक मेरा मित्र है और उसका मित्र आ गया। उसको 5 दिन हो गए वहां रहते हुए। भाभी बड़ी तंग होगी घर रहते हुए। सुशील, देख इसको 5 दिन हो गए, ये अपना घर छोड़े फिर है। मेरा आज बेड भी लड़ रही है और इसकी वजह से ना बोल सकते ना बतला सकते। तो मैं मतलब बहुत परेशान हूं, कुछ करना। माँ भाभी आप ऐसे करो, 2 नंबर लिखो उल्टे हाथ पे ब्लू कलर से। और वो किस टाइम आएंगे मगा, मतलब वो आएंगे 10 बजे, तो आप लिख के रखो भैया। जैसे ही वो 10 बजे रात ने एंट्री करी तभी उसको कोई काम याद आ गया। वही बात होगी, वो उनकी स्कूटी लेकर चले गए। उन्हीं की स्कूटी ले गए। सुबह मैंने फिर भाभी से पूछा, माँ बताओ क्या रहा। बोला वे सुशील उसी टाइम चले गए थे जब आपने ये बताया। एक तो ये अनुभव था भैया, वो उससे परेशान थी। और एक दूसरा अनुभव था भैया मेरे को। शनिवार को बुखार हो गया ज्यादा रात को, और मैंने धातु स्राव पानी बना रखा था। तो मैं धर्मपत्नी को कहने लगा कि एक कप में पानी ले आके दे, धातु स्राव पानी सोना चांदी का। बोला इससे क्या होगा, अरे माँ यही तो ऊर्जा है असली, इससे क्या होगा, यही तो असली चीज है। तू देख थोड़ी देर इसका कमाल। काफी देर हो गए थे मैंने भी दे, तो मैंने जैसे ही वो पानी पिया तो 5 मिनट में मेरे को ये नहीं पता कि, कितना जबरदस्त बुखार था और कितना गांठ टूट रहा था। तो मैं बिल्कुल ठीक हो गया भैया। अब तक कोई समस्या नहीं। बार बार फिर धर्मपत्नी के फोन आ रहे थे सुबह में दुकान पर, आप ठीक हो? मगा मैं तो उसे टाइम नहीं ठीक हो गया था जिस टाइम पानी पी लिया था। दूसरा पानी, सोना चांदी आप पानी, पागल माँ बहुत बढ़िया चीज है वो तो। पिया और तुम जब एक बोतल बना के तो रखी घर पर। तो ये अनुभव थे भैया। वंदे मातरम। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। रितु भारद्वाज गुड़िया उनकी। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। एक बात पूछनी थी, मेरे भाई को अभी 3-4 दिन पहले चोट लग गई। गाड़ी के आगे आ गया था, बाइक पे था वो, अच्छा। और घुटने के नीचे नीचे उसको गुम चोट लगी। टकना है ना, उस पे सूजन आ रही है, क्या लगाएं? अभी घर में हल्दी होगा, चूना है, शहद है, अजवाइन है, सरसों का तेल है, लहसुन है, जो ये सारी चीजें लगा ली, बांध भी ली। ऐसा है। इन सबको लगा के हल्का गुनगुना करके लगा के पट्टी कर दो। ठीक है। और एक गिलास दूध, हल्का गुनगुना दूध, उसमें 2 चुटकी फिटकरी की भस्म, एक गिलास से दूसरे गिलास में पलटी करके पिला दो। ठीक है। ठीक है। एक बार अभी पिला देना, कल सुबह पिला देना, दोपहर पिला देना, शाम पिला देना। ठीक है। ठीक है। शाम को दौड़ता हुआ नजर आएगा। ठीक है। फिटकड़ी और दूध है ना? हाँ जी हाँ जी, फिटकरी की भस्म और दूध। ठीक है। और वो एक बात और पूछूं? 2 बात पूछो। मेरे पापा को वो दाद नहीं हो गया था, जो ब्यूटी क्रीम 2-3 दिन तो लगाई पर अब फिर से हो गया, वो क्या करें? उनको बोलो लगातार लगाएं नियमित रूप से, और सुबह स्नान करने से पहले अपने स्वमूत्र से उसकी मालिश कर दें। ठीक है। सुबह जो पहला मूत्र आता है मालिश कर दें उसको लगा के। जब तक आधा घंटा लगेगा नहाने में, तो आधे घंटे तक उसका मूत्र का असर वहां रहेगा, उसको नहा लें। ठीक है, धन्यवाद भैया जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को अब हैरान करने वाली बात, गलती से स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास में एक ऐसी औषधि बन गई है जिसको लगाते ही नजर लग जाती है। अब किन किन को नजर लग जाती है, अगर आप लोगों को नजर लग रही है तो आप समझ जाएं कि उसी का प्रभाव है। इस बात पे भरोसा हो रहा है नहीं हो रहा है किसी को? किसको इसको भरोसा हो रहा है?
उसे लगाते ही नजर लग जाती है। किनको भरोसा हो रहा है? एक, दो, तीन, चार, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, भाई 90 लोग हैं। देखते हैं कितने लोगों को भैया देखते हैं कितनों लोगों के कान यहाँ है, ये बात है बाकी। हाँ, मैं तो यही देख रहा है कान कितने लोगों के हैं। स्वस्थ समृद्ध परिवार की निर्माण प्रयास में खोजे गए एक हस्त निर्मित औषधि को लगाते ही नजर लग जाती है। और वो नजर झाड़ना पड़ता है, कभी चक्कू से झाड़ते हैं तो कभी बाती जला के झाड़ते हैं। चलिए 24-25 परिवार, अब आप लोग बता दें, लिख भी दें वो कौन सी है, देखें जरा क्या जवाब आता है। सिर्फ छवि बहन नहीं लिखेंगी, उनको मालूम है, उन्हें आप प्लीज आप मत लगा लिखना। फेस पैक, ब्यूटी क्रीम, फेस पैक, ब्यूटी क्रीम, क्योंकि वो अनुभव छवि बहन के सामने आया है, इसलिए उनको मैं मना किया हूँ कि वो नहीं लिखेंगे। ब्यूटी क्रीम, साबुन, साबुन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि लग जाती है, मतलब बार बार लग जाती है कई बार, तो साबुन तो अभी 2-4 दिन हुए हैं। ठीक है, फेस पैक, ब्यूटी क्रीम, रेसा। चल, और भी कोई जवाब देने को तैयार है? होम्यो फेस पैक, धातु स्रावी जल, धातु स्रावी जल लगाने की नहीं है, पीने वाला है, इसलिए तो ऐसी आपका तो ऐसी नंबर कट गया। ठीक है, एक कौन बनेगा करोड़पति का है। ठीक है, फेस पैक, ब्यूटी क्रीम, नम्रता चौधरी दीदी, असली विनर बन गई नम्रता चौधरी दीदी। तुक्के में लिखी है क्या है? नहीं भैया, आपने हिंट देना शुरू कर दिया था इसलिए लिखा है। परमेश्वरी दीदी क्या हो गया, स्क्रीन क्यों शेयर कर रही हो? क्या दिखाना है, कुछ दिखाना है परमेश्वरी दीदी? भैया कुछ नहीं दिखा रहा, चूल्हा दिख रहा है ऐसे ही। चलिए अब चलते हैं। आ, जी दीदी बताएं, ब्यूटी क्रिया ये ब्यूटी हेल्थ से क्या हुआ है आपके साथ? भैया फेस पे चमक आती है और थोड़ा मतलब ग्लो भी रहता है थोड़ा सा, और ये जो मतलब ये झाइयाँ होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। अच्छा, झाइयाँ जो होती हैं खत्म हो जाती और वो जो आप बता रहे थे बातों बातों में ये लगा के निकलती है सर? हैं, बहुत जल्दी लगती है। अच्छा, नजर लग जाती है, जल्दी लोग टोक देते हैं। बहुत अच्छी है। अच्छा, तो लोग टोक देते हैं और आपको नजर लग जाती है। मतलब काला टीका लगा के निकल करोगे? हाँ? मतलब नजर मुझे उतारनी ही पड़ती है। अच्छा, जी। अच्छा, बहुत बढ़िया। बात बात में कुछ बात है। जी जी दीदी बताएं। इसको भैया लगाने से एक्चुअली क्या था कि मेरे को बहुत लंबे टाइम से दवाइयाँ खानी पड़ती थी, और तो इससे मेरा चेहरा बिल्कुल काला पड़ गया था, और ये झाइयाँ वगैरह भी बहुत ज्यादा आ गई थी मतलब। फिर उसके बाद में मैंने इसके बारे में सुना, देखा, और मैंने फर्स्ट टाइम लगाया, इसको यूज किया, तो उसके बाद में फिर मेरे को पहली बार में मतलब इससे फर्क लगने लग गया। और इसके लगाने के बाद में मैंने इसको ब्यूटी ऑयल को लगाया, तो इससे और ज्यादा चेहरे पे ग्लो आया। तो कितने दिन लगाना है, लगाइए अभी तक कितना उपयोग कर चुके हैं? इसको मैं 3 या 4 ये लगा चुकी हूँ, फेस पैक भी और ब्यूटी ऑयल। अच्छा, 3-4 दिन भी लगातार मतलब पिछले लंबे समय से यूज कर रही है? यूज कर रही हूँ। तो रोज करती है या कभी कभार? काफी टाइम से तो मैं डेली यूज करती हूँ, और सर्दियों में मैंने कम किया था। हाँ, सर्दियों में थोड़ा ठंडक देती है इसलिए। ठंड की वजह से, और गर्मियों में तो मैं कभी कभी 2 बार भी यूज कर लेती हूँ ये फेस जी। पैक और ब्यूटी ऑयल। मतलब फेस पैक लगाने के बाद, धोने के बाद ब्यूटी ऑयल से मसाज कर लेते हो? बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया, धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद।
ये कि अनुभव आप सभी के सामने दिख रहा है। गोविंद भाई जी, वंदे मातरम। एक 12-13 साल की बच्ची है, उसको पेट में बहुत दर्द हो रहा है, कोई इलाज बताएं। 12:59 पे, 3:42 पे आता है। शुक्रिया गोविंद भाई, आपने जो बताया कि सूखा धनिया, अजवाइन, जीरा और सौंठ सबको चूर्ण बना के गुनगुने पानी से दिया। अब बच्ची को पेट के दर्द में बहुत आराम है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रसोई घर का बहुत बहुत धन्यवाद। रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय। जी नम्रता दीदी, आपको भी नजर लगती है क्या ब्यूटी ऑयल से? नहीं भैया, बट ये तुक्का नहीं था, क्योंकि ब्यूटी ऑयल है ना, सही में जैसे ये वाला क्रीम मैं पहले बनाती थी, जैसे ये वाला क्रीम बनाती थी, बट है ना इसमें मैंने ऑयल कुछ भी नहीं डालती थी, इसमें बिना ऑयल के बनाती थी। जब आपका भी ये ब्यूटी ऑयल इंस्टीट्यूट मतलब मैं जानने लग गई, तो ये क्रीम का है ना, इसमें चार चांद लग गया। तो मेरे को ये चीज पता थी। तो जब आपने बोला ना कि पीने वाली चीज नहीं है, तो नहीं तो मैं अमृत धारा लिख रही थी। बट जब आप किसी ने धातु श्रावित जल लिखा, तो आपने कहा ना कि ये पीने वाली चीज नहीं है, तो मैं समझ गई कि ये ब्यूटी ऑयल ही होगा और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मतलब इसके अनुभव अलग है ब्यूटी ऑयल के। ब्यूटी क्रीम से अगर आप ब्यूटी ऑयल निकाल दो ना, तो ब्यूटी के क्रीम का कोई मीनिंग नहीं रहेगा। जी दीदी, ये बात सच है कि ब्यूटी क्रीम की जो सबसे ज्यादा गुणकारी होने के पीछे ब्यूटी ऑयल का ही मुख्य रोल है। अभी छवि बहन आए हुए थे, राहुल भी आए हुए थे, तो इनको मैंने बताया, और बताया ही नहीं, दिखाया कि देखो नकल कहाँ से मारी गई है। तो चमत्कारी तेल की किताब में अखरोट के तेल के बारे में लिखा हुआ है कि अखरोट के तेल को कोई ऐसा जख्म हो जाए जो निशान नहीं, जख्म ठीक हो गया, निशान नहीं गया, वो जख्म से वो निशान अखरोट के तेल से जाता है। मतलब किसी जख्म का निशान अगर नहीं गया, तो किसी और चीज से नहीं गया, तो अखरोट के तेल से जाएगा। तो अखरोट के तेल में इतना गुणकारी है। उसी प्रकार बादाम का तेल गुणकारी है, जोजोबा ऑयल गुणकारी है, और इन सब का बाप जो है शुद्ध चंदन का तेल। और जो खुशबू का जो कॉम्बिनेशन बना, चंदन, चमेली, मोगरा, गुलाब, ये चारों मिलने के बाद वो एक अलग सी खुशबू होती है। जो किसी किसी को गुलाब पसंद है, तो उसमें से गुलाब ही उसको पूरा मिलता है, लेकिन वो खुशबू कोई बता नहीं सकता कि स्पेशली कौन सी खुशबू है। ये ब्यूटी क्रीम का ये बहुत ही बेहतरीन अनुभव कि लगाते ही नजर लग जाता है, और ऐसा लगता है उसे नजर उतारना भी पड़ता है। चलिए, तो अब आप सभी के मन में कोई प्रश्न है? अच्छा, आज चौपाल पे नए कौन जुड़े हैं? कोई पहली बार जुड़े हो? अच्छा, एक तो गायत्री वर्मा बार बार फोन कर रही थी। गायत्री वर्मा बहन, माइक अनम्यूट करना। जी भैया जी, प्रणाम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। भैया जी प्रणाम। हाँ भैया जी। हाँ भैया जी, वो मैंने फीडबैक आपको दिया है व्हाट्सएप पे पर्सनल, आप उसको सुन लीजिएगा। और अभी और बता देती हूँ मैं, मेरी मम्मी जी का ना 4 साल से जो चक्कर आना और झंझनाहट था सर पे, कि उनको डॉक्टर ऐसा बोलते थे कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराइए तो ठीक हो जाएगा। लेकिन 4 साल हो गए भैया जी, कराने के बाद भी ठीक नहीं हुआ। फिर अभी धातु स्रावित जल से 15 दिन में ठीक हो गया भैया जी। ये बहुत बड़ी खुशी है मेरे लिए भैया जी, मैं बता नहीं सकती। मतलब ये डॉक्टर भी ये से ठीक नहीं कर पा रहे थे, और फिर धातु स्रावित जल ने ये कर दिखाया भैया जी। आज बहुत बड़ा जादू है भैया जी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। मैं बहुत खुश हूँ अभी, क्योंकि मेरी मम्मी पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है घर परिवार की। वो बच्चों को भी संभालती हैं, भैया के दोनों लड़कियां हैं, और मेरे पापा जी कैंसर पेशेंट हैं, तो पूरा लेन देन वगैरह सब मम्मी करती हैं भैया जी। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। बहुत बहुत धन्यवाद बहन। ये तो धातु स्रावित जल का क्या कहना। जी और हाँ जो भैया। जो भी डायरी बना रखे हैं, तो धातु श्रावित इस अनुभव को जरूर नोट डाउन कर लें कि एक और अनोखा अनुभव
धातु स्रावित के खाते में। और जो परिवार नहीं बना के सेवन कर रहे हैं उन सभी से विनती है कि करना शुरू कर दें। जिन्हें कोई तकलीफ ना है वो भी करें, कभी कभी करें, थोड़ा करें लेकिन जरूर करें। और जिन्हें तकलीफ है, नहीं समझ में आ रहा है, तब भी करें, क्योंकि अब वो दिन दूर नहीं कि डॉक्टर वगैरह आपको, चिकित्सा करने वाले चिकित्सक आपको एक बोतल में भर के दिया करेंगे। तो कहीं ऐसा ना हो कि आपको डॉक्टर के हाथ से वो दवा धातु स्रावित जल मिले। उससे अच्छा है कि आप खुद ही सेवन करना शुरू करें। जी नम्रता दीदी। हाँ भैया, ये मैं रोज बना रही हूँ धातु श्रावित जल। और है ना, मेरा बेटा भी पीता है। और जब मैं कभी देती नहीं हूँ ना, तो मम्मी वो ब्लैक ब्लैक कुछ एक कप में देते हो ना, आज लगता है आप मिस कर दिए। वो दे दो ना, मतलब वो खुद मांगता है। तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब रूटीन बना दिया है। सवेरे पानी लेते हैं सब, गर्म पानी। गर्म पानी के बाद मेरा है कि धातु श्रावित जल देती हूँ एक कप में। सबके लिए डाला हुआ रहता है, पहले से ही डला हुआ रहता है, नहीं तो आलस आ जाता है। तो पहले से ही डला रहता है तो वो लोग पी लेते हैं। तो मतलब जब कभी मैं भूल जाऊं ना, तो सामने वाला बोल देता आज वो कप नहीं है, क्या बात है। तो बहुत अच्छा लग रहा है भैया। जी जी। आपके इस अनुभव को सुनने के बाद मुझे वो वक्त याद आया, वो दिन याद आया कि जिस दिन आपने कहा था कि हम अपने बच्चों को, जो हमारे बच्चे हैं जो सुनते नहीं है, मानते नहीं है, और उस दिन आपके आंखों से आंसू झलक रहे थे बच्चों की चिंता हाँ। की। तो ये जब हम करके दिखाएंगे तभी बच्चे मानेंगे। भैया पता है मेरे लिए क्या बोला जा रहा है घर में? क्या? कि है ना, इसको तो डॉक्टर को ले जाने का जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही ठीक हो जाएगी। सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं जी है। है। नहीं, आपका नाम भी जोड़ा जा रहा है। इनके पास तो गोविंद जी है, अपने आप ठीक हो जाएगी ये। और हम लोगों को तो डॉक्टर ठीक करेंगे। तो मतलब मैं बोलती हूँ तुम लोग भी जुड़ जाओ ना। जब तुम लोग मेरे को जोड़ रहे हो तो मैं कुछ देखी हूँ, तभी तो मैं मानती हूँ बात और करती हूँ। तो और तुम लोग भी सुन रहे हो, ये बात नहीं है कि नहीं सुन रहे हो। जैसे आज मेरे पेट में थोड़ा सा जलन सा हो रहा था और कुछ लग रहा था, तो विटामिन बी भी मेरा बनाया हुआ है। तो विटामिन बी बहुत अच्छा असर करता है भैया। जब आप कुछ उल्टा सीधा खा लें या कुछ कर लें, मतलब कुछ हल्की सी जलन हो जाती है ना, और उसमें आम की गिरी और सब रखा हुआ है ना, तो एक चूरन की तरह है वो। तो पड़ी हुई थी तो मैं एक खाई, इतना रिलैक्स लगा, ऐसे लगा कि है ना, मतलब हाजमे की गोली है वो। और थोड़ी देर बाद मेरा मतलब ऐसे लग रहा था कि पूरा जलन उलन सब गायब हो गया, एकदम ठीक लग रहा था। क्योंकि आज मम्मी पापा की एनिवर्सरी, तो हम लोग कचौड़ी सब्जी और वो सब उल्टा सीधा मंगाए थे, तो पूरा ठीक से खाए। तो थोड़ा सा वैसे हो गया, बट उसके खाने के बाद बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद भैया। बहुत चीजें सिखा रहे हैं, सीख रहे हैं हम लोग। बस ये चीज आप जो बोला कि आप अपना भी ध्यान रखिए, ये बहुत जरूरी चीज है भैया। कि जैसे जो करता है ना, जैसे हम लोगों के ऊपर कोई जिम्मेदारी, मेरे ऊपर कोई पर्टिकुलर जिम्मेदारी दे दो तो मैं इतना नहीं निभा पाऊंगी। तो मेरे को लगता है आप कितना पूरा टाइम कितना सोचना पड़ता होगा आपको। तो ये चीज तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा भैया। आप ठीक रहोगे तो हम लोग सब ठीक रहेंगे ही रहेंगे। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। हाँ हीना अलाउद्दीन बहन। जी नमस्ते भैया जी। नमस्ते। ये मेरा जो बेटा है ना, अभी खेल खेल में इसको चोट लग गई हाथ में, बंदूक से बच्चों का जो खिलौना रहता है, तो छेद हो गया मतलब स्किन के अंदर। तो दर्द से बस रोए जा रहा, रोए जा रहा है। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। घर में चूना है? चूना है। लगा दो। अपनी थोड़ी सी लार लो और उस चूने हाँ। को गीला करके वो चूना वहां पे लगा दो। अच्छा जी, ठीक। और जो दूसरा वाला बेटे के लिए आपसे वो पूछा था ना कि सौंफ का पानी पिलाना उसको, उबाल कर काढ़ा बनाकर, वो मैंने उसको पिलाया था। तो वो जो लैट्रिन बार बार कर रहा था वो तो रुक गया, लेकिन अब जो खाता है ना वो पेट उसका फूल जाता है, लेकिन लैट्रिन इतना नहीं कर रहा पहले के बराबर।
लेकिन पेट फूला रहता है और खा बहुत रहा है, भूख लगती है उसको बार बार। नियमित 2.5 साल। नियमित रखो, नियमित। सौंफ का पानी अभी नियमित रखो। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। ठीक है भैया जी, ठीक। ठीक है। ठीक, नमस्ते। नमस्ते करती हूँ बेटे, करती हूँ। रितु दीदी। हाँ जी, वंदे मातरम भाई। वंदे मातरम। भाई मैं ना पूछना था, मेरे पतिदेव का ना एक्सीडेंट हुआ था, तो जो जो मैं घर पे मतलब कर सकती तो मैंने कर दिया। पर उस दिन के बाद ना उन्होंने उन्होंने उठने जाते तो उनको चक्कर आता है, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। तो क्या दो भाई? कितने दिन हो गए चोट लगे हुए? 15 दिन हो गए भाई। सर में चोट लगी थी क्या? सिर, हाँ गिर गया, मतलब पीछे से आके ना एक्टिवा वाले उनको धक्का मारे तो सिर एकदम नीचे भज्जा, मतलब लग गया था सिर। तो आंखों के सामने भी खून अगड़ जम गया था। वो मैंने सारा कुछ मतलब जो हमारा परिवार का है सब कुछ किया, तो वो सब कुछ ठीक है, जख्म वगैरह ठीक हो गया, सब कुछ ठीक हो गया। मैं फिटकरी वाला दूध भी देते रही हूँ 5-6 दिन लगातार। पर अभी बोल रहा है, मैं जब भी उठने जाता हूँ मेरे को चक्कर आता है और आंखों के सामने अंधेरा सा हो जाता है। जी दीदी, ऐसा है, सिंपल सा है। होम्योपैथी में एक दवा आती है, नेट्रम सल्फ। नेट्रम सर, ठीक है। 200 पावर की लाके 2 बूंद दिन में 3 बार। और अर्निका 200 पावर की दिन में 3 बार। फास्फोरस 200 पावर की दिन में 3 बार। बस, 3 दवाइयाँ। ठीक है भाई। 3 दिन देखिए, फिर चौथे दिन बताइए कि क्या प्रभाव है। ठीक है भाई, फिर मतलब तीनों एक साथ इकट्ठे देंगे कि अलग अलग करके देंगे भाई? 1-2 मिनट का गैप। ठीक है भाई। वैसे तो जब हुआ था ना तब आर्निका का मैं दिया था, तो एक वो आपने मेरे को ग्लो लाइन दिया था ना मेरे लिए सिर में दर्द के लिए, वो भी मैं उनको दिया था 2-3 बूंदे, मतलब उस टाइम सब कुछ किया मैंने। फास्फोरस। अब मैं यही दे के देखती हूँ। फास्फोरस, नेट्रम, हाँ हाँ जी। अर्निका। ठीक है भाई, तीनों चीज मैं रीना बहन, जमुनानगर। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। वंदे मातरम सभी को। भैया जी, धातु स्रावित का ही अनुभव देना था मेरे को ना। जैसे मैं पहले मैंने बनाया नहीं था क्योंकि मेरे पास गोल्ड का कुछ नहीं था, तो अब मैंने बनाया है। तो भैया मेरे ना कुल्लों में ना दोनों तरफ साइड मतलब दर्द होता था, जैसे मैं सोती थी ना तो करवट नहीं ले पाती थी, और फसलियां भी दुखती थी मेरी। तो मैं मतलब सो ही नहीं पाती थी रात को। तो भैया अब मैंने बनाया, यहाँ मेरे कुल्ले में ना स्वेलिंग भी है एक साइड ना, बहुत ज्यादा मतलब स्वेलिंग बड़ी हुई थी। तो उसकी वजह से भी मैं नहीं शायद करवट ले पा रही थी, और दर्द था, दुखन थी उसकी वजह से कमर में भी और आगे पेड़ों में भी दुखन थी। तो भैया अब मैंने वो लिया तो वो स्वेलिंग भी मुझे कम नजर आ रही है, और दुखन तो है ही नहीं बिल्कुल, और करवट भी ले लेती हूँ अच्छी तरीके से। तो भैया ये है, और हाथों में ना दर्द होता था, सुबह दुबाने पड़ते थे मेरे को उठ के, और कोहनियों में दर्द होता था, तो मैं आयरन के तेल की मसाज करके रात को सोती थी, और सुबह फिर भी मैं मतलब दबाती थी उठ के, तब जाके मैं उठ पाती थी। लेकिन भैया अब मैं ले रही हूँ, अब मैं ठीक हो गई बिल्कुल, पहले से बहुत ज्यादा फर्क है, और कुल्लों में तो बिल्कुल भी दुखन नहीं है भैया जी, बहुत ठीक है। और भैया मैं देती हूँ सबको तो बोलती ये क्या दिया है तूने, मैंने कहा ये एनर्जी ड्रिंक है, आप इसे लो और अच्छे रहोगे सब। तो भैया एनर्जी ड्रिंक के उससे हमारे घर में यूज होता है, तो सबको देती हूँ मैं। जी भैया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद। नवनीता लाडवा बहन। रीना दीदी, आपको पर्सनल में एक मैसेज किया है, उसे पढ़ लीजिएगा। बोलने की जरूरत नहीं है, पढ़ लीजिएगा। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम कहाँ सुबह से घूम रही है, जो आनंद भैया की जगह ले ली क्या? जी भैया जी, वो भैया जी मैं तो ये बोलना था, जैसे रीना दीदी का फेस ना पहले पतला था और धातु स्रावी जल से अब जैसे भर गया है भैया जी, वो भी अच्छा। उसको ये बोलना था जी। बहुत बढ़िया। ये तो और अनोखा अनुभव। जी बहुत बहुत धन्यवाद।
और अब चलते हैं गायत्री दीदी के द्वारा, गायत्री बहन के द्वारा जो मैसेज आए थे। अभी गायत्री दीदी जो अनुभव दिए, उन्होंने कुछ मैसेज ऑडियो क्लिप के जरिए दिए हैं, तो आप सभी के सामने 1 मिनट। गायत्री वर्मा, गायत्री वर्मा, बिलासपुर। गायत्री वर्मा बिलासपुर दीदी के सानिध्य में अनुभव आए हैं ऑडियो क्लिप में। आप सभी ध्यान से सुने, अपने विश्वास और ज्ञान को बढ़ाएं। भैया जी प्रणाम, वंदे मातरम। मैं गायत्री वर्मा बोल रही हूँ। भैया जी धातु स्रावित जल का जादू मेरी मम्मी पे भी चला है भैया जी। उनका जो सिर में चकराना था और झंझनाहट था भैया जी, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के पहले भी था और बाद में भी था, झंझनाहट ज़्यादा हो गया था भैया जी, लगभग 4 साल हो गए। तो इसमें भैया जी धातु स्रावित जल से 15 दिन में ही बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया भैया जी। वो झंझनाहट और चक्कर बिल्कुल खत्म हो चुका है। अभी मेरी मम्मी बहुत ठीक है भैया जी। बहुत 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 धन्यवाद भैया जी आपका। मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ भैया जी, क्योंकि मेरी मम्मी पूरा घर संभालती हैं, भैया के बच्चों को और बाबूजी को, मेरे जो कैंसर पेशेंट है भैया जी। तो क्योंकि मेरी मम्मी खुद परेशान रहती हैं, तो अभी उनका ठीक होना बहुत बड़ी बात है भैया जी मेरे लिए। भैया जी अभी अपनी मम्मी का मैं घुटने के लिए भी कुछ करूँगी। धातु स्रावित जल वाला मैंने देखा है, चोप चीनी का की लकड़ी का भैया जी, उसको भी करूँगी। उसका भी फीडबैक आपको ज़रूर दूंगी भैया जी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। आप एक बहुत बड़ा महापरिवर्तन लेके आए हैं भैया जी। ये कितनी बड़ी बात है ये हम सबके लिए। हम जितने आपसे जुड़े हुए हैं, हम सबको ये रिजल्ट आपने दिया है भैया जी, और ये एक महापरिवर्तन लेके आएगा भैया जी। लेकिन भैया जी आप अपना ख्याल रखना, क्योंकि ये दुनिया बहुत बुरी है भैया जी। भैया जी मेडिकल माफिया वाले तो सबकी बाल की खाल निकालते हैं ना, तो वो इसमें भी कुछ नुक्स ढूंढेंगे भैया जी। तो इससे बच के रहना है भैया जी हम सबको, और आप स्पेशली। और इसके लिए और भी कुछ होगा भैया जी, टेस्टिंग वगैरह, तो आप उसके लिए करा लीजिएगा, ताकि ये प्रमाणित हो जाए पूरी तरह से कि इससे कोई नुकसान नहीं है किसी को। बस भैया जी मेरा यही कहना था। आप अमर हैं भैया जी, आप हम सबके दिलों में राज कर रहे हैं भैया जी। ठीक है। एक और चीज पूछनी थी, जो आपने वो चॉप चीनी लकड़ी बोली थी, वो हाँ। कितने दिन उसे पानी में, मतलब कितने दिन बाद उसे चेंज करनी है, या वही चलती रहे? 3-4 दिन तक तो वही लकड़ी ले लें। अच्छा उसके बाद फिर अच्छा उस लकड़ी को चेंज कर दें। अच्छा, हमें तो काफी टाइम हो गया, मतलब 15 दिन हो गए, 15-20 दिन वही लकड़ी चल रही है। वो तो क्या, वो नहीं। गलती तो है नहीं, तो अच्छा लेकिन वो अच्छा। धीरे धीरे उसका गुण खत्म होता जाता है ना। हाँ हाँ, पहले तो वो काली, मतलब थोड़ा टेस्ट तो था, अब तो वो बिल्कुल नॉर्मल टेस्ट होता है, वही चीज हो गई, यानी वो कर लें फिर चेंज। ठीक है। आराम मिल गया ना, आराम मिल गया भी बाकी है। बहुत आराम, मतलब वो पीने से तो बिल्कुल गायब ही हो गया, दर्द पता ही नहीं चला। अब तो मम्मी बना के, सामने एक आंटी है, उनको भी पैर में मतलब कुछ लिगामेंट टूट गया था उनके घुटने का, 9 महीने से बेड पे थी वो, और उनसे चला नहीं जा रहा था। तो फिर मम्मी ने एक दिन ऐसे ही बात करी कि आप पियो। 1 लोटा मम्मी देकर आती है उन्हें जल बना के, और वो उसी को ही पीते हैं। कभी मतलब आधा गिलास मिल गया उनमें से, क्योंकि उनके बच्चों को भी अच्छा लगा, वो भी पीते हैं। तो मतलब वो चल नहीं पाती थी, कुर्सी से पकड़ पकड़ के कोई पकड़ के लाता था, वो पीने से
खुद से चल के एक जगह से दूसरी जगह तक आ जाती हैं। अब ये हुआ है, हफ्ता भी नहीं पिया उन्होंने अभी ना। ये तो तो और मतलब ये तो बहुत और अच्छी अनोखा चीज। ये तो और अनोखा अनुभव आ गया। हाँ हाँ, वही चीज मुझे था, बस मैं इसकी शादी में और इसके बीमारी की वजह से ही बिजी थी। मेरे को बताना था, मम्मी ने बताया था कि वो चल भी नहीं पाती थी, कोई पकड़ पकड़ के लाता था। और मैंने जब से देना चालू करा है, एटलीस्ट उन्हें इतना फर्क पड़ा, अब रोज उनको हो गया कि भाई हाँ हमें एक लोटा जल दे दे। और उन्होंने मेरे से भी कहा है सामान भाई ला दे, वो चौप चीनी लकड़ी कहाँ से लाई है हमारे लिए भी ला दे। मैंने कहा कि चलो तो मैं ला दूंगी आपको, उनको भी बताया है मैंने। बहुत बढ़िया। हाँ जी, ठीक है भैया जी, ठीक है, ठीक मैं है, फिर बढ़िया। कल करती हूँ कॉल आपको। हाँ हाँ जी, हाँ जी, ठीक है भैया, धन्यवाद। वंदे। नागेश्वर महतो जी, माइक अनम्यूट करें। जी भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भैया, धातु स्रावित जल का बहुत भयानक रिजल्ट है भैया, मिर्गी पे और लीवर कैंसर पे। मिर्गी पे भैया हम सिर्फ उसको अखरोट डलवाए थे और गिलोय और तुलसी पत्ता, जो मिर्गी दिन में 5-6 बार होता था, अभी 2 महीने में कभी 4-5 दिन में माइनर आ रहा है भैया। और उसको सिर्फ नाक में देसी गाय का घी डालने बोले थे। एक ये अनुभव है भैया। और एक लीवर कैंसर था भैया, 4th स्टेज चल गया था। उसको डॉक्टर बोल दिए थे कीमो वोमो लेने के लिए। उसमें भी हमने गिलोय वगैरह डाले और तुलसी पत्ता और गिलोय ही डाल के उसको बोले इसी को पिलाइए। और जवाइन और लौंग और फिटकरी का थोड़ा सा उसको भांप लगवा रहे थे भैया। महिला थी, तो वो बेड से चल भी नहीं पा रही थी, लोग लाए थे मेरे पास टेम्पू में लेके। और अभी वो बढ़िया से घूम फिर रही, खाना पीना सब कुछ खा रही भैया। और बढ़िया से बात विचार कर रही। ये 1 महीना का है उनका धातु स्रावित जल लेने का परिणाम भैया। यही 2 अनुभव था। बहुत ही अनोखे अनुभव, और आपके इन प्रयासों को हम सभी उपस्थित अभी चौपाल के और चौपाल को देखने और सुनने वाले भाई बंधु जो अभी लाइव में भी देख रहे हैं उनके भी, और जो लाइव देख रहे हैं उन सभी भाइयों से बहनों से विनम्र विनती है कि हमारे इस प्रयास को चौपाल पे जब आप लाइव देखते हैं तो अपने विचार जरूर रखें, टिप्पणी जरूर करें। और आप सभी से भी विनम्र विनती है कि जब 1 घंटे 2 घंटे यहाँ पे आप मेहनत कर रहे हैं, हम सभी साथ में हैं, 112 परिवार हैं, आप सभी से एक विनम्र विनती है कि 112 परिवार अपने जीवन का 1 मिनट अभी लाइव देखते देखते वहां पे जाके कमेंट्स जरूर करें। देखिए जी, ज्ञान कहीं भी मिल सकता है, लेकिन परीक्षित ज्ञान स्वस्थ समृद्ध परिवार के पास। तो आप सभी से विनम्र विनती है, आप सभी से विनम्र विनती है कि जो YouTube के लाइव को अभी भी क्लिक कीजिए और वहां पे जाके कमेंट्स कर दीजिए। कमेंट्स में कुछ भी नहीं लिखना है, तो सिर्फ आप जो भी आपको दिल में आता है। तो इससे क्या होगा कि आज के जो अनुभव हैं, आज अभी न जाने कि छोटे छोटे अनुभव जिन परिवारों तक ये अनुभव नहीं पहुंच रहे हैं, YouTube आगे नहीं भेज रहा है, तो अगर वो भेजेगा तो जाने अनजाने किसी परिवार का विश्वास बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा और उन्हें करने की हिम्मत बढ़ेगी। हम सभी अनेकों परिवारों तक नहीं पहुंच सकते। व्यक्तिगत रूप से बात करना भी, एक दिन में हम 100 10 20 50 100 लोगों से बात कर सकते हैं। अपने दैनिक दिनचर्या को अगर निभाएं तो मुश्किल से मुश्किल हम 5 या 10 परिवारों से ही बात कर सकते हैं। लेकिन आज की सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म का लाभ लेते हुए इन्हीं विचारों को, इन्हीं ज्ञानों को हजारों लाखों परिवारों तक पहुंचा सकते हैं। सिर्फ एक प्रयास, कमेंट लिखना और शेयर करना। नहीं शेयर करें, हाँ एक लाइक का बटन भी होता है, मैं वो लाइक दबा दिए तो बहुत अच्छी बात है, 2 बार मत दबा देना, ठीक है। 2 बार दबाने पे यहाँ पे 0 नंबर हो जाता है, 1 बार दबाने से 1 नंबर मिलता है, दूसरी बार दबाने से वो नंबर माइनस हो जाता है। एक होता है ना माइनस मार्किंग वाले मिलते थे ना, एग्जाम होते थे। चलिए खैर आगे बात करते हैं।
अभी मेरे मन में बहुत सारी बातें करने को थी, लेकिन बात कहीं कहीं से कहीं और घूम गई। चलिए, आप सभी इसके हैंड रेस करने के लिए तैयार रहिएगा। अगर आपको कोई ऐसी औषधि मिल जाए जो बाल झड़ना, मतलब आज हमारी दिनचर्या में वो शामिल है, मैं आपको बताऊं, ब्यूटी क्रीम के बाद, अपने साबुन के बाद जो अगला नंबर है वो है शैम्पू का। और जो शैम्पू तैयार होने वाला है ना, उस शैम्पू की खासियत बता देता हूँ पहले ही। अभी इस्तेमाल नहीं हुआ है, अभी तो बना भी नहीं है, लेकिन उसके जो परिणाम आएंगे, आज तक किसी भी शैम्पू को लगाने से बाल काले नहीं होते। ये पहला शैम्पू होगा जो बाल काले करने पे भी मदद करेगा। नियमित रूप से अगर इस शैम्पू को इस्तेमाल किया गया तो बालों की अनेकों समस्याएं, बाल झड़ने, बाल दुमुहे बाल होना, घुंघराले बाल होना, बालों में, मतलब जिस प्रकार ब्यूटी क्रीम हो गया ना, मैजिकल क्रीम बन गया, उसी प्रकार ये जो ब्यूटी शैम्पू बनेगा, हेयर ब्यूटी शैम्पू, मतलब बालों की सुंदरता वाला शैम्पू। उसके साथ जो हमारे अपने तेल हैं, वो सारी चीजें, वो अलग बात है। हम आज के समय में जो शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, उन शैम्पुओं के दुष्प्रभाव हो रहे हैं, लेकिन ये पहला शैम्पू होगा जो आपके हाथों से बनेगा और वही परिणाम देगा जो मैजिक ब्यूटी क्रीम के मैजिकल परिणाम की तरह। बाद में नाम बदलने की सोचोगे कि ये क्या नाम, तो नाम तो अभी मैंने पहले ही सोच लिया है, हेयर ब्यूटी शैम्पू, बालों की सुंदरता बनाए रखने वाला शैम्पू। कैसे बनेगा, कब बनेगा? कल मुझे चंडीगढ़ एक शादी में जाना है, पंचकूला किसान भवन, सेक्टर 14 में किसान भवन में। वहां से आने के बाद उसके अगले दिन, अभी उसी की तैयारी हो रखी है, तो मैं आपको कुछ तैयारियां दिखा दूं। एक मिनट, इसको नन करूं। ये उनके घटक हैं जिससे वो तैयार होगा। अभी नाम वाला इसलिए नहीं दिखा रहा हूं, नाम तो स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षा में ही शामिल होगा। तीन, 3, 6, 2, 8, 8 प्राकृतिक औषधियों से तैयार हेयर ब्यूटी शैम्पू, बहुत ही जल्द स्वस्थ समृद्ध परिवार, और खास करके तो नारी सुरक्षा। हमारे तो भैया बाल उड़ भी जाए तब भी कोई गम नहीं है, लेकिन हमारी जो माँ बहन बेटियां हैं, जो नारी शक्ति है, इनकी स्वास्थ्य और सौंदर्य दोनों की रक्षा होनी बेहद जरूरी है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या होगी कि वो हस्त निर्मित होगा, हर घर बनेगा। अब उसकी, ये तो मैंने अभी दिखाया, अब इसे साबुत फॉर्म में दिखा देता हूँ, लेकिन ये बाकी दिखाऊंगा बाद में। ये आप ये समझिए कि 4 ये, और 4 ये, ऐसे दिखाता हूँ, ऐसे ये। और
रिसर्च, परीक्षण। अब परिणाम तो अद्भुत आने हैं, क्योंकि आप सभी का आशीर्वाद, दुआएं जो ठहरा, इसमें अभी एक औषधि नहीं है, लेकिन वो भी मिल जाएगी उसको। हाँ, तो आप सभी के लिए। और बूझ बूझना है। क्या टाइम हो रहा है? 8:44। इस क्या हो सकता है इस हाथ में? चैट बॉक्स में लिखें, हिंट दे देता हूँ। केबीसी की तरह, कौन बनेगा करोड़पति की तरह। हम्म। 10 पीस डलता है और जलता है। 10 पीस डलता है और जलता है। क्या है? 10 पीस डलता है और जलता है। घर परिवार का कलेश खत्म होता है। लौंग। हे भगवान, सिर्फ कोई, सब आप लोग को अगर बुद्धि नहीं लगाओगे तो कोई भी लूट लेगा। ठीक है, फूल वाली लौंग। ठीक है, भैया इतना हिंट नहीं देना चाहिए आपने, ऐसे ही तो ब्यूटी ऑयल वाले टाइम किया था भैया कि पीना नहीं है, मतलब लोग समझ गए ब्यूटी ऑयल होगा क्यों, नीचे ब्यूटी क्रीम लिखे जा रहे हैं, फेस पैक लिखे जा रहे हैं, उसके बाद आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं है। सब समझ रहे हैं कि भाई एक बचा है, वो हथियार है, जैसे नर्मदा दीदी ने बोल दिया। इसमें इसको बुझो। इसे, इसमें क्या है? जलता है तो लगता, जलता है तो मन लगता है। जलता है तो मन लगता है, और नहीं जलता नहीं, मतलब मिलता है जलता है, मिलता है जलता है तो मन लगता है, मिलता है जलता है तो रिश्ते बनते हैं। अब इतना भी भाई। हम्म। मैंने कहा मिलता है, तब मिलता है, पहले मिलाया जाता है इसको किसी में, फिर वो जलता है तो फिर वो शादी वाला भैया, जावित्री। मैं तो नीतू दीदी के माइनस में नंबर दूंगा, इनका नाम काटना पड़ेगा। जावित्री। जावित्री। कई जगह पे उपयोग होता है चमत्कारी तेल में। करंज के तेल में जावित्री मिला के दीपक जलाने से रिश्ते बनते हैं। अखरोट और जैतून के तेल में मिला के जलाने से बच्चा पढ़ने लगता है, मन लगने लगता है, एकाग्रता बढ़ती है। आज एक ऐसा अनुभव आया है, मैं कभी सुनाऊंगा, समय का अभाव है, कॉल रिकॉर्डिंग काटनी पड़ेगी, काफी लंबी बात हो गई थी। उसकी माँ कहती है रहने दे बेटा, अब मत पढ़। हाथ जोड़ती है, बेटा रहने दे, मत पढ़। इतना बेहतरीन परिणाम आया कि वो कहती है बेटा हाथ जोड़ती हूँ, रहने दे, मत पढ़। भैया मैं रिकॉर्डिंग कर ली थी आपका ये बोलने वाला। बहुत ही बेहतरीन अनुभव। मैं दीदी से बात कर रहा हूँ, वो कहती भैया मैं क्या कहूँ। अब तो मैं बेटे के आगे हाथ जोड़ती हूँ, बेटा रहने दे, मत पढ़, इतना मत पढ़। कहता नहीं, 500 में 500 लाने, 10वीं का है वो अभी। कहता अच्छा कि 10वीं में आ गया हूँ, अब 500 में से 500 लाने हैं मुझे, जबकि पहले वो पढ़ता ही नहीं था। और सिर्फ 21 दिन का प्रभाव। अब भैया इसके बाद आएंगे कि उसमें चलाया क्या क्या था, वो भी बता दो भैया साथ के साथ ही, पूरी हो जाए। भैया इसमें ये भी पर्सन आएंगे कि उसमें क्या जलाया था बहन, मैसेज आएंगे ना, तो इसका जवाब भी दे दो भैया साथ के साथ। सवाल में आ जाया करे।
भैया चौपाल सुन के ही आएंगे कि भैया ने क्या जलवाया था। ऐसा है, भैया बता दीजिए। अखरोट के तेल 1 और 5 का रेशियो। भाई पढ़ाई पर मन लगाना है तो भाई जो जलाएगी माँ वो भी दिमाग लगाएगी, मैं नहीं बताऊंगा कितना मिलाना है। 1:5 का रेशियो रहेगा अखरोट और जैतून तेल का, और उसमें जावित्री थोड़ी सी पाउडर करके डालनी है, और रुई की बाती भिगो के पीतल के दीपक पे जलाना है। खड़ी बत्ती लगानी है। खड़ी लगाएं, लेटी लगाएं, जैसे मर्जी लगाएं, जला देना है। ठीक है, कितनी देर जलना चाहिए भैया? 2 4 5 मिनट जल जाए। पैसे वाले हैं तो भाई ये आधा आधा घंटा जला लो। तो और एक और अभी एक एक चीज तो और रह गया, कौन हो गया? कौन बनेगा करोड़पति चौपाल? अभी आपने जो अनुभव सुना नीति बहन गाजियाबाद का, कि जिनकी सासू माँ की जांघों में बहुत असहनीय दर्द सा, उठ नहीं पा रही थी, चल नहीं पा रही थी, तो 1 2 दिन में ही उनको आराम मिल गया था, 70% के आसपास। तो उनके पड़ोस में जैसे कहते हैं ना कि अगर 70 साल वाली एक बीमार है और उनकी कोई जानकार पुराने भी कोई बीमार है तो रहा नहीं जाता, तो उनके पास गई और उनको बोली कि मैंने ये पिया है, तू भी ये पी। और उनका लीगामेंट फ्रैक्चर की वजह से वो बेड बीडन थी, तो उन्होंने अपने घर से ही बना बना के उसको दिया, लोटा भर भर के। तो वो भी, उनको भी बहुत बहुत आराम मिला। वो चोप चीनी, ये चोप चीनी का पाउडर है, ये चोप चीनी का पाउडर है। भैया ये सबसे अच्छी है बात है भैया, इसका पाउडर बनाने में है ना जान जाती नहीं, बचता कुछ है नहीं भैया, सच में ये पाउडर नहीं बनती भैया। इसीलिए जिनके पास चोप चीनी का पाउडर नहीं है, लकड़ी मिलता है, तो आप क्या, उन्हें क्या करना है, आ, चोप चीनी की लकड़ी को रात को 1 गिलास पानी में डाल दें। अभी मतलब नॉर्मल बात बता रहा हूँ, 1 गिलास पानी में डाल दें, सुबह उस लकड़ी को बाहर निकाल दें, पानी को गुनगुना करके पी जाए। और दूसरे फिर 1 गिलास पानी में सुबह डाल दें, शाम को गुनगुना करके पी जाए। ये तो हो गया जब हमारे पास धातु स्रावित जल नहीं था, तब इस प्रकार पानी पीने से साइटिका 100 में से 70 80% परिवारों को तो जरूर लाभ मिलता है। ठीक है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जब इसे धातु स्रावित जल के साथ किया गया तो अद्भुत परिणाम, मतलब सोना चांदी। भाई सिंपल सी चीज है, साधारण परिवार इलाज करने गया तो आयुर्वेद के डॉक्टरों ने दवाइयां दे दी, और पता चला जी एक सामर्थ्यवान परिवार है तो उसको रजत वाला, रजत भस्म, अभ्रक भस्म, स्वर्ण स्वर्ण भस्म वाली दवाइयां लिख दी। तो सेम आप ये समझिए कि धातु स्रावित वही काम कर रहा है। आपको जो भी औषधि लेनी है, अगर उसे धातु स्रावित जल के साथ लेते हैं या उसे में बना के सेवन करते हैं तो उसका प्रभाव 100 गुना ज्यादा, 1000 गुना ज्यादा। आपको जुकाम हो गया, आप अदरक उबाल के पी रहे हैं, अदरक अजवाइन गुड़ उबाल के पी रहे हैं, तुलसी के पत्ते उबाल के पी रहे हैं जुकाम के लिए, और उसमें सोना चांदी तांबा लोहा डाल के उबाल के पी रहे हैं, तो आप समझिए कि 1000 गुना ज्यादा ज्यादा गुणकारी दवा का प्रयोग कर रहे हैं। तो जिस चोप चीनी की बात हो रही थी, वो चोप चीनी ये है। ठीक है, गर्मी के मौसम में इसकी मात्रा का विशेष ख्याल रखें, थोड़ी मात्रा कम रखें, थोड़ी क्या बहुत कम रखें। चलिए, अभी मैंने ये लौंग, इस लौंग के पैकेट में कोई एक ऐसा लौंग नहीं है जिसमें फूल नहीं है। ये इस लौंग की खासियत है, मतलब इस पैकेट की खासियत ये है कि फूल वाली लौंग चाहिए, और इसमें हर एक लौंग में फूल लगी हुई है, टूटा हुआ फूल नहीं है, सब साबुत है। ठीक है, जावित्री तो देखने में ही सुंदर लगती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं चौपाल के
समापन की ओर भी चलना है। उससे पहले हमारी चौपाल पे नजर, पैनी नजर रखने वाली दीदी, अगर गलती से इनकी नजर से छूट जाए तो रात भर रात काली करती हैं हमारे लिए। ठीक है, परमेश्वरी वंदे मातरम भैया, सभी धन्यवाद। को वंदे मातरम। जी भैया, आप चोप चीनी की बात कर रहे हो ना, तो मैंने एक साल पहले आपसे पूछा था, मेरे पैर में ऐसे सुन्नपन रहती थी, पूरे पैर में, कमर से लेके पूरे पंजे में। तो आपने चोप चीनी 2 चुटकी पानी में भिगो के रात को और सुबह लेनी, उबाल के और सुबह भिगो के रात शाम को लेनी थी। मैंने 3 महीने लगातार ली थी और उससे मेरी मतलब 95% इसकी सूनपन चली गई थी। फिर वो गर्मियाँ ज्यादा आ गई थी तो मैंने फिर नहीं ली, बंद कर दी थी। आपने बताया था इसमें इलायची डाल के फिर ले सकते हैं, तो वो और चोप चीनी मंगवा तो ली थी, लेकिन उसको कूटना थोड़ा दोबारा से असंभव हो रहा था तो नहीं ली। लेकिन वो पैर में इतना फर्क पड़ा, फिर 2-3 बार मैं सीढ़ियों से गिर गई तो उसके कारण सुन ज्यादा आ गई। अब मैं दोबारा मैंने वो कूट पीस के और अभी चालू की है धातु स्रावित जल के साथ, 2 दिन हुए हैं अभी, 2-3 दिन से। अब मैं दोबारा उसको लूंगी। इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं भैया, बहुत अच्छा। इसका मतलब दवाइयों से किसी से फर्क नहीं पड़ रहा था, और इससे मेरा इसके ऑपरेशन के बाद भी ये सुनपन गई नहीं थी। इससे आराम मिला था भैया, बहुत अच्छा। जी भैया, ये बताना था। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और चोप चोप चीनी का हैंड्रेस है तो करें जरा, मैं कुछ ढूंढ के ला रहा हूँ आप लोगों के लिए। 5 मिनट और लगेगा, जबकि मुझे जाना है, बहुत सारी तैयारियां करनी है, फिर भी पता नहीं क्या हो जाता है जब चौपाल और ये सब चलती है तो सारा। तो माइक अनम्यूट कर दीजिए, किसी का शायद अभी हैंड्रेस हो चुका है। भैया जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। गोविंद भैया, क्या मैं भी चॉप सीढ़ी ले सकता हूँ क्या? आपने जो मैं बताया जहाँ को में बहुत अकड़न है। जी जी, ले सकते हैं। धातु सभी जल में डाल के कितनी कितनी मात्रा में डालनी है? 1 लीटर पानी रात को डाल रहे हैं तो उसमें आधा चम्मच डाल दें। आधा चम्मच पूरे दिन भर में पीता रहूं? जी जी। अच्छा, मैं एक बात पूछ रहा था कि आजकल बहुत गर्मी पड़ रही है, पानी थोड़ा सा कड़वा हो जाता था, कैसे फ्रिज में बोतल में रख के फ्रिज में रख सकता हूँ? भैया एक बहुत बड़ा फ्रिज मंगा लें, उसी में आप रह लें। जी। क्या? जी क्या समझे नहीं क्या? नहीं नहीं। एक बहुत बड़ा फ्रिज मंगा लें, उसमें आप अंदर आप ही घुस जाएं। अच्छा अच्छा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मतलब नहीं रखना है। नहीं रखना, समझ गया मैं, नहीं रखना है। ठीक है। नीलू दीदी, जी। नीलू बहन, नहीं कर रही है, म्यूट कब से कर रहे थे। रेनू मुंबई, वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया मैं ले सकती हूँ चॉप चन्नी? ले सकती हो, बहुत ही कम नहीं मात्रा में। भैया, मेरे पास लकड़ी है तो अपना ये जो उंगली होती है उसका लकड़ी एक ही। लकड़ी है तो बेझिझक होके ले सकते हो आराम से। एक लकड़ी रात को पानी में डाल दो, सुबह उस लकड़ी को निकाल के फिर पानी गर्म करके फिर उसे पी लो, लेकिन धातु स्रावित जल में ही बनाओ। जी भैया। ठीक है। जी भैया, धन्यवाद भैया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट, अब ऐसे तो ये बात बाद में करनी थी, 11 बजे की ये वीवो V4e, ये नाम नाम के साथ आया करो, मॉडल के साथ मत आया करो। मुझे अफसोस भैया होता है कि वंदे मातरम। मुझे अफसोस होता है मेरे पास ये फोन नहीं है। ठीक है? पता नहीं अपने से कैसे ऐसे हो जाता है, नहीं समझ में आता है, नाम ऐसे से है, मोबाइल का नाम आ जाता है। दीदी के पास चले जाना। वो क्या नाम है, कौन सी दीदी है पास में तुम्हारे? शोभा वर्मा। हाँ, तो उनके पास चली जाना, बोलना मेरे को ये सही कर दो, हमेशा के लिए सही हो जाएगा। सही करते हैं फिर भी हो जाता है। ईमेल आईडी से करवा देना, सही हो जाएगा। एक बार अनइंस्टॉल करके कर देना, ईमेल आईडी से पूरा साइन अप करके करना, तो कभी नहीं होगा, वही नाम रहेगा। अच्छा जी भैया, अब बोल रहे हैं ना कि ये पैर में और कमर से लेके यहाँ तक जो मेरा भी दर्द है, तो चॉप चीनी अलग से उसका बना के हाँ, अभी पी अभी जो सकती कर हूँ। रही है वही कर, हे भगवान, कल कुछ और आएगा तो फिर कहना, उछल उछल के आ जाना कि मैं भी
मेंढक की तरह, हद होगी। ऐसा है। हर दिन चौपाल लगती है, हर दिन कुछ ना कुछ नया अनुभव आएगा दर्द पे, तो सब सब अगले दिन ही चालू करेगा। किसी एक पे नियमित रह लो, वो तो अवस्थाएं होती हैं। ये मैंने क्या बोला, सबसे पहले वो चीजें करो जो आसानी से उपलब्ध है। जब नहीं होगा उससे आराम, महीने 2 महीने मर थोड़ी रही है, तब जाके देखा जाएगा। अभी पता चला कल कल आके अभी मैंने किसी को आयुर्वेदिक दवाई भेजी है और उनको ठीक हो जाएगा, कल उसका सुनोगे तो कहोगे भैया मेरे को दवाई भेज दो, मैं भी वो ले सकती हूँ क्या दवाई? है। हाँ, मस्त रहा करो, नहीं तो इतने सारे अनुभव आते रहेंगे तो सब चीज थोड़ी खाती रहोगी, इतना समय कहाँ है? किसी एक चीज को तो समय दो। हाँ, धातु स्रावित जल सबको ही पियो। चलिए, मैं आपको सभी को बता रहा हूँ, नकलची बंदर ने नकल मारी, वही नकल आपको दिखा रहा हूँ। जब स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता का भाव बढ़ा भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से, तो कुछ ना कुछ पढ़ना मेरे जीवन का उद्देश्य रहा। हमेशा पढ़ता रहता था, और पढ़ने के लिए पुस्तकें वगैरह थी नहीं, तो ऑनलाइन जो वेबसाइट पे होता था वही पढ़ता रहता था, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो एकाएक मुझे एक, जिस प्रकार ये लिखा हुआ है हेडिंग, ये पौधा चोपचीनी सिमलेक्स चाइना यूरिक एसिड की जकड़न को जड़ से उखाड़ फेंकेगा, साथ में गठिया, शरीर का सुनपन पड़ जाना, दमा, एड्स और पौरुष शक्ति के लिए वरदान है। तो ये पढ़ने के बाद ना मैंने कहा चलो इसको पूरा पढ़ लेते हैं। तब पूरा नकल मारा, पूरा पढ़ा। अब देखिए क्या लिखते हैं, ये पौधा यूरिक एसिड की जकड़न को जड़ से उखाड़ फेंकेगा, साथ में गठिया, शरीर का सुन्न पड़ जाना, दमा, एड्स और पौरुष शक्ति के लिए वरदान है। यूरिक एसिड का बढ़ने की समस्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है। आयु बढ़ने के साथ साथ यूरिक एसिड, गाउट, अर्थराइटिस समस्या का होना तेजी से आंका गया है, जो कि लाइफस्टाइल, खान पान, दिनचर्या के बदलाव से भोजन पाचन प्रक्रिया के दौरान बनने वाले ग्लूकोज प्रोटीन से सीधे यूरिन एसिड में प्रक्रिया को यूरिक एसिड कहते हैं। भोजन पाचन क्रिया के दौरान प्रोटीन से एमिनो एसिड और प्यूरिन निक्लोटाइडों से यूरिक एसिड बनता है। यूरिक एसिड का मतलब है जो भोजन खाया जाता है उसमें प्यूरिन पौष्टिकता संतुलन की कमी से रक्त में असंतुलन प्रक्रिया है, जिससे प्यूरिन टूटने से यूरिक एसिड बनता है। यूरिक एसिड एक तरह से हड्डियों, जोड़ों के अंगों के बीच जमने वाला एसिड क्रिस्टल है, जो कि चलने फिरने में चुभन, जकड़न से दर्द होता है, जिसे यूरिक एसिड कहते हैं। शोध में यूरिक एसिड को शरीर में जमने वाले कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, C5H4N4O3 का समायोजक माना जाता है। यूरिक एसिड समय का नियंत्रण करना अति जरूरी है। यूरिक एसिड बढ़ने पर समय पर उपचार ना करने से जोड़ों के गांठों का दर्द, जोड़ों के गांठों में दर्द, गठिया रोग, किडनी स्टोन, डायबिटीज, रक्त विकार होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। रक्त में यूरिक एसिड की मात्रा को नियंत्रण करना आज हम आपको ऐसी चमत्कारी दवा बताएंगे जो यूरिक एसिड के लिए सबसे ज्यादा कारगर और असरकारक है, लेकिन इसके अलावा इसके 9 अन्य फायदे भी हैं। उस चमत्कारी दवा का नाम चोपचीनी है, चोपचीनी सिमलेक्स चाइना है। चोपचीनी गुलाबी रंग का होता है, इसका स्वाद कड़वा और तेज होता है। चोपचीनी के पत्ते अश्वगंध के पत्तों के समान होते हैं। यह गांठदार होती है, इसका रंग कुछ पीला, सफेद और पकने पर लाल हो जाता है। इसकी प्रकृति गर्म होती है। चोपचीनी की तुलना उस्वा से की जा सकती है। चोपचीनी ताकत को बढ़ाती है, खून को साफ करती है, शरीर की गर्मी को अस्थायी बनाती है, फालिज, लकवा और दिमागी बीमारी के लिए बहुत लाभकारी है।
गर्भाशय और गुद्दा के बीमारियों में लाभदायक है। पेशाब और मासिक धर्म को जारी रखता है। उपदंश, कोढ़, खुजली के लिए अत्यंत लाभकारी है। चोप चीनी गर्मी और कोढ़ की अनुभूत औषधि है। इसके सेवन करने वाले मनुष्य को खटाई, नॉनवेज और मिर्च बिल्कुल ही छोड़ देना चाहिए। चोप चीनी किन किन रोगों की रामबाण औषधि है? यूरिक एसिड की। चोप चीनी का चूर्ण यह आपको आयुर्वेदिक स्टोर या पंसार की दुकान पे मिल जाएगा। आधा चम्मच सुबह खाली पेट और रात को सोने के समय पानी से लेने से कुछ ही दिनों में यूरिक एसिड खत्म हो जाता है। यह उपाय बहुत चमत्कारी है क्योंकि यह आजमाया हुआ है। एड्स, 40 मिलीलीटर बड़ी चोप चीनी की जड़ का काढ़ा सुबह शाम सेवन करने से रतिजन्य उपसर्ग जो संभोग से पैदा हुआ हो से उत्पन्न फोड़े, फुंसी आदि रोग दूर होते हैं। पौरुष शक्ति, चोप चीनी, सौंठ, मोचरस, दोनों मूसली, सफेद और काली मूसली, काली मिर्च, बायोडीन तथा सौंफ को बराबर मात्रा में लेकर चूर्ण बना लें। बाद में 10 ग्राम की मात्रा रोज खाकर ऊपर से मिश्री मिला हुआ दूध पी लें। इससे पौरुष शक्ति बढ़ेगी और शुद्धिकरण करेगा। उपदंश, सिल्फिस, चोप चीनी का चूर्ण 3 से 6 ग्राम सुबह शाम लेने से उपदंश में लाभ होता है। उपदंश का जहर अगर ज्यादा फैल गया हो तो चोप चीनी का काढ़ा या फांट शहद में मिलाकर पीना चाहिए। गठिया रोग, चोप चीनी को दूध में उबालकर 3 से 6 ग्राम मस्तंगी, जो रूमी मस्तंगी होती है, इलायची और दालचीनी को मिलाकर सुबह शाम रोगी को देने से गठिया के दर्द में आराम मिलता है। चोप चीनी और गाब जवान को मिलाकर काढ़ा बना लें। इस काढ़े से घुटने पर मिलाकर मालिश करने से दर्द एवं हड्डियों की कमजोरी खत्म हो जाती है। कुल्हे से पैर तक दर्द, ये है साइटिका, इसी को बोलते हैं साइटिका। कुल्हे से पैर तक का दर्द, 60 ग्राम चोप चीनी को मोटा मोटा पीस कर रख लें। 200 मिलीलीटर पानी में 6 ग्राम चोप चीनी को रात को भिगो कर रख दें। सुबह उस चोप चीनी को आधा गिलास पानी खत्म होने तक उबालें और थोड़ा ठंडा हो जाने पर पी लें। इससे कुल्हे से पैर तक का दर्द दूर होता है। शरीर का सुन्न पड़ जाना, 5 ग्राम चोप चीनी, 5 ग्राम पिपला मूल और 4 ग्राम मक्खन को मिलाकर दूध के साथ सेवन करें। इससे अंगों की सुन्नता मिट जाती है। दमा, 100 ग्राम चोप चीनी को 800 मिलीलीटर पानी में डालकर आग पर चढ़ा देते हैं। जब 300 मिलीलीटर पानी शेष रह जाए तो उसे उतार लेते हैं। इसे ठंडा करके छान लेते हैं। 25 ग्राम से 75 ग्राम तक ये काढ़ा रोजाना 3 से 4 बार पीने से श्वास रोग ठीक हो जाता है। तो चोप चीनी की जो सेवन की मात्रा है 6 से 9 ग्राम। कृपया ध्यान दें, चोप चीनी का अधिक मात्रा में उपयोग गर्म स्वभाव वालों के लिए हानिकारक होता है। इनके दोषों को दूर करने के लिए अनार का सेवन करें, जिससे चोप चीनी के दोषों को दूर करता है। यानी चोप चीनी अगर आप सेवन कर रहे हैं और आपको किसी भी प्रकार की शारीरिक तकलीफें महसूस हो रही है तो एक तो उसे बंद कर दें और अनार का सेवन करें। एक ये जानकारी मुझे पढ़ने को कभी मिली और जब मौका मिला वो मैं बताना भूल गया। वहां पे तो एक वो भी है, एक यूट्यूब का लिंक भी है, वो मैं आप लोगों को दिखा दूं। इस पोस्ट में एक लिंक है, इस लिंक को क्लिक करते खोलते हैं, क्या है। नमस्कार जी, नमस्कार। हम आपको आपसे 3 सितंबर को बात करके दवा लिखवाए थे। प्रॉब्लम हमको था शरीर में शून्यपन होना, किडनी एरिया में दर्द रहना, पैर ज्यादा देर तक लटका रहने से सूज जाना, और कफ निकलना, खाने के बाद गैस बनना, थकान जल्दी हो जाना। तो इसमें आपने दो दवा लिखी थी। एक लिखा था 2 चम्मच मेथी दाना रात में भिगो के सुबह 1/4 होने तक पी लेना। हम ये पिए। और रात के 2 चुटकी सौंठ, दालचीनी और चॉप चीनी, ये तीनों मिला आधा उबाल के आधा कप रात के सोते समय पिए। तो हमको फायदा हुआ है। कितना फायदा हुआ है? और
30% तो अभी रख ही लीजिए। मतलब 80%? नहीं, 30-40% हुआ, मतलब एक तो हमें इसमें तो 80% लग रहा, और ठंडा रहा था, राइट साइड में फेफड़े में ठंडा ठंडा लगता था, तो हाँ। ठंडा ठंडा नहीं लग रहा है। ठीक है, अभी तो मात्र 5 दिन हुए हैं मेरे ख्याल, आज तो 5वां दिन होगा। हाँ, आज 5वां दिन हुआ। ठीक है, तो भैया इसको ना आप कंटिन्यूटी में 15 दिन कर लीजिएगा। और सुनपन की क्या स्थिति है? सुनपन में तो कम लग रहा है उनको पहले से, ब्लड फ्लो लगा अच्छा हो रहा है। चलिए, उम्र कितनी है आपकी? हमारी 63। और नाम नर्मदा प्रसाद सचान, MP सचान। अच्छा, नर्मदा प्रसाद सचान। हाँ, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा ताकि आपका नंबर सेव कर लूं, और बीच में अगर कोई हो, आगे कभी भी दिक्कत हो तो आप फोन कर सकते हैं। हमने आपको व्हाट्सएप में सारे मैसेज भेजे थे, जो दवा वगैरह चाहिए, जो सब। हाँ, आज भेजे दोबारा? व्हाट्सएप, अच्छा आज भी भेज दें और दोबारा? हाँ, आज भेज दीजिए ताकि थोड़ा ध्यान रहेगा ना कि क्या क्या है। अभी जैसे आपने बात करी तो मैं बता दिया कि आपको आगे और 10 दिन करना है। अगर 10 दिन करने के बाद पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं तो फिर ठीक है, नहीं ठीक होते हैं तो फिर बताऊंगा कि इसके साथ आगे इसको और कितने दिन कंटिन्यू रखना है या नहीं रखना है, कोई चेंज करना हो तो बता दूंगा। अच्छा, गैस का प्रॉब्लम हमारा अभी बहुत ज्यादा है। कोई बात नहीं, वो आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा तो मैं थोड़ा सा वो गैस के लिए भी और कुछ बेटर बता सकता हूँ। ठीक है? ठीक है, थैंक यू। हाँ, और मैं आपसे एक विनती करूँ। एक्चुअली क्या है, मेरी फीस होती है, लोगों की फीस होती है ना, तो उस तरीके से मेरी भी एक फीस है। फीस? अच्छा, फीस। हाँ जी, तो आप मेरी फीस अगर पे कर दें तो बहुत अच्छा। कितना फीस है? मेरी फीस है कि जो भी आपका स्वास्थ्य लाभ हुआ, मतलब जो आपकी तकलीफें थी, जैसे मेरे को ये तकलीफें थी और मैंने ये उपचार लिया तो मेरा ये तकलीफ इतना आराम पड़ गया, इसमें इतना आराम पड़ गया, तो मैं मतलब मुझे बहुत भरोसा हो रहा है कि आप लोग भी आयुर्वेद की तरफ लौटें। मैं मतलब इस बात का आप अपना अनुभव शेयर कीजिए ऑडियो के रूप में। ठीक है। ताकि आपकी आवाज सुन के शायद किसी और भाई बंधुओं का अपना मतलब मन दिमाग बदले तो भी अपने नजदीक के आयुर्वेद। हाँ, ये मेरी फीस है, इसके लिए आप मतलब ऐसी क्या है, मैं लोग जब ठीक होते हैं तो मांगता हूँ, नहीं ठीक होते हैं तब भी कहता हूँ कि आप मुझे बताओ, कम से कम हम अपनी कमी तो और दूर करें। ओके। मतलब मेरा पर्पस है लोगों में पुराने चिकित्सा पद्धति का प्रचार प्रसार हो और उसके प्रति लोगों का विश्वास बढ़े। तो ये तो तभी संभव है ना जब एक दूसरे को हम अपनी कहानी दूसरे को सुनाएंगे। तो आप बड़े बुजुर्ग हैं, आप मेरे चाचा के समान हैं, तो मैं आपसे मतलब विनती करता हूँ कि आप साथ में संदेश भी दें कि जी देखो पहले के जमाने में भी तो ऐसा था, ऐसा तो नहीं था कि पहले के जमाने। आज हम एलोपैथी के चक्कर में, मतलब जो चिकित्सा पैथी के चक्कर में अपने घर का सबसे ज्यादा धन बर्बाद करते हैं और शरीर बर्बाद करते हैं। शरीर तो देखो जी, शरीर तो ऐसे भी बर्बाद होना है, मतलब शरीर जो है नश्वर है, नष्ट होने वाला है, वो तो ऐसे भी नष्ट होगा। चाहे आप किसी भी आप शीशे में जाके बंद हो जाओ या हिमालय की तराई में जाके रह लो, शरीर तो देर से देर तो नष्ट होना ही है। लेकिन जो हमारी मानसिक परेशानी बढ़ जाती है, पारिवारिक परेशानी बढ़ जाती है, आर्थिक रूप से हम तंगी हो जाते हैं, उन सभी से बचने के लिए हमें अपनी परंपराओं की ओर लौटना पड़ेगा। तो अगर मेरा ये भाव अगर गलत है तो आप मुझे मतलब मार्गदर्शन दें। मतलब मेरा यही भाव है कि मैं लोगों में इस तरीके की जागरूकता फैलाऊं। ठीक, हम एक ऑडियो बना के अच्छा भेज दें। हाँ, आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। ठीक है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने कम से कम कई लोग तो ऐसे हैं जो इलाज पूछ के करते हैं और करते हैं तो बताते भी नहीं है, या कई लोग करते ही नहीं है। आपने इस चीज को किया और आपने उसका 5 दिन के बाद बताया भी, तो इसके लिए आपको चरण स्पर्श। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपके पैर छूता हूँ, नमस्कार करता हूँ। नहीं, मुझे बात का भागीदार न बनाए, मैं आपका बेटा हूँ, मुझे आप लोगों का दिल से आशीर्वाद चाहिए कि मैं जिस मकसद में निकला हूँ उस मकसद को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पूरा कर सकूँ अपने जीवन में। ठीक,
ओके प्रणाम ओके प्रणाम। होगी चिकित्सा क्रांति, दे साथ स्वस्थ समृद्ध परिवार का। निरोगी जीवन का मूल आधार हो शुद्ध सात्विक जैविक आहार। भोजनांते विषम वारी, भोजन के अंत में पिया गया पानी जहर तुल्य है। पाचन तंत्र के अंगों उपांगों शरीर के जोड़ों को हो बचाना तो कभी ना पिएं पानी खड़े होकर, और ना ही पिएं अति शीतल पानी। पिएं शौच से पहले गुनगुना पानी, और पिएं घूंट घूंट कर पानी। करें भोजन सुखासन में, और कर भोजन बैठें वज्रासन में। कह गए अनमोल निरोगी मंत्र भाई राजीव दीक्षित जी अपनी वाणी में। स्वस्थ समृद्ध परिवार का निर्माण प्रयास हमारा, सहयोग आशीर्वाद अनुभव आप सबका। स्वस्थ समृद्ध परिवार व स्वस्थ समृद्ध वैदिक भारत की ओर एक पहल। नमस्कार जी, नमस्कार जी। तो आज की चौपाल को समापन की ओर लेके चलते हैं। कोमल पटेल बहन। जी भैया, जो भाई बहन चश्मा लगा चश्मा निकाल ले, आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम देव शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वयो देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। सभी लोग अपने अपने हाथों को रख करेंगे, आंखों पे रखेंगे और प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। जी भैया। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण वृंदावन धाम की जय हो।
लालजू लाडली जो सरकार की जय हो। प्रियापति रामचंद्र जी की जय हो। अपने माता पिता की सौ समृद्ध परिवार की रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय की आज के आनंद की वंदे वंदे आनंदिया प्रकट हो। आनंदिया प्रकट हो। राधे राधे सभी को। आनंदिया पहले तो थे, मैंने नहीं थे। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। कौन बिया प्रकट हो। देखो अब तुरंत भेजे के नहीं भेजने की जरूरत है हमें। हेमंत भैया कहते हैं हम तुरंत से भेजेंगे, हमें नहीं चाहिए भाई, क्यों, जरूरी है क्या। गोविंद भैया प्रकट हो। हमारी पैनी नजर हर इंसान पर रहती है भाई। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। इतनी आवाज तो कहाँ थे भाई। अब आवाज नहीं आ रही। हाँ, ऐसे पीठ फोड़ के बैठने से कौन आवाज सुनता है, जूम जानता है भी नहीं लेनी। धन्यवाद भैया। आजकल कहाँ रहते हो। आवाज नहीं आ रही भैया, आवाज नहीं आ रही। भाई ऐसे ऐसे करता नहीं ला रहे, मैं ऐसे ऐसे ला रही हूँ, आवाज नहीं आ रही। जयकार तो सही लगाए थे। हाँ। बाकी आवाज में क्या हो गया। नहीं कुछ नहीं दे रहा, बेकार का है ये कोशिश, कुछ नहीं दे रहा है। नहीं आ रहा है, ऐसे कैसे हो गया। आप तो डम शिकार खेल रहे हो। ऐसे गर्दन हिलाने से क्या होता है भाई। दूरदर्शन में वो जो न्यूज आता था ना, वैसे लग रहे भैया, दोपहर का था ना ऐसे इशारे वाला न्यूज। गोविंद भैया कहाँ है। ये कैसे हुआ भैया, ये कैसे हुआ, आवाज कहाँ चली गई। भैया हल्दी के गरारे करिए। वंदे मातरम सभी का जुड़ने के लिए, और मिलते हैं इसी लिंक से सुबह 5 बजे, 11 बजे, 4 बजे और शाम 7:30 बजे अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल पे। और बेसब्री से इंतजार रहेगा एयर ब्यूटी शैम्पू का। हेमंत आनंद भैया की आवाज नहीं आ रही। भैया मेरे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, कह रहे बहन से डर गए। माइक के बंद कर दे रही है ना मोनिका दीदी, इसीलिए तो आवाज नहीं निकल पा। अब किए भैया मैंने म्यूट, अब किया है। कोई नहीं बोल पा रहा, सबका माइक बंद है, किसी का सभी की गला दबा दी। व्यासनी भैया भी सोची चाह रहे थे कुछ बोलना। नहीं भैया, आनंद भैया का माइक खुला था भैया, पर आवाज नहीं आ रही थी। भैया में सारे आनंद भैया मिल गए, माइक बंद कर दीजिए। मोबाइल में रहने पे ये देखो माइक थोड़ा थोड़ा करने की कोशिश में है, पर आवाज नहीं आ रही, तो क्या बताएं अब। भैया मेरे को आवाज तो बंद पता है क्यों करनी पड़ी, जब आप कुछ देने के लिए आतुर हो रखे थे और हमें चाहिए नहीं था हेमंत भैया, तो इसलिए मेरे को बंद करना पड़ा था कि भाई नहीं चाहिए। ये था जी भैया। गोविंद भैया गोविंद भैया वंदे मातरम, मिलते हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और वो कागज पे था।